नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने भी वादा किया अमेरिका लेके जाने का, वो भी करूँगी पूरा। आज मैं जो मेरे 201 सब्सक्राइबर में से लक्की, जो मैं बोल रही थी माइका लाल वीवर, लक्की वीवर, अभी ये है कविता जी। तो उनके साथ आज मैं जो है उनको मिल रही हूँ, उनके साथ गुफ्तगू कर रही हूँ। तो देखिए, हाँ जी, ये है हमारे लक्की वीवर सब्सक्राइबर कविता जी। और हम लोग 23 ईयर से जानते हैं, मगर दुख की बात ये है कि हम लोग मिल ही नहीं पाए। ये दुबई में रहने लग गए, मैं इधर ही हूँ शारजा में, तो मिल नहीं पाए। आज इतने 5-6 साल के बाद हम लोग मिले हैं, बड़ा दुख होता है। तो मैं एक शेर अर्ज करती हूँ इनके लिए। मुद्दतों के बाद मिले हम तुम, मुद्दतों के बाद मिले हम तुम, दिल पे जश्न सा छा गया। दिल को बहुत खुशी हुई, दिल पे जश्न आ गया मेरे। मगर क्या हुआ, मुद्दतों के बाद मिले हम तुम, दिल पे जश्न सा छा गया। ना हग, ना पप्पी, ना जफ्फी, बस कोरोना कहर ढा गया, कोरोना कहर ढा गया। नमस्कार जी, हरिओम। हरिओम। कैसे हो आप? हम ठीक हैं, आप ठीक कैसे ठाक, हैं? ठीक ठाक। आप ठीक हैं? हाँ, आप आज कोमल की कहानी में 201 जो लक्की वीवर है उसमें आए हैं। थैंक यू। एक हमारा शो होता है 100 जब 100 वीवर्स हो जाते हैं, कॉकटेल जूस विद कोमल। आज मैं आपको, क्योंकि गर्मी है, मैं चाय तो नहीं पिला सकती हूँ, आज मैं आपको कॉकटेल जूस देती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। आप जो है मेरे घर पधारे और आप जैसे महापुरुष, मेरी मम्मी जैसे आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये आपके लिए। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, बहुत दिनों के बाद बहुत खुशी हो रही है। और मैं तो सोचती थी कि कैसे मिलूं, कैसे जाएं, तो देखिए संयोग की बात है, ये अचानक आपने हमको फोन किया रात में जी। मैं तो बहुत खुश हो गई। मेरे को जितना लकी ड्रॉ से ज्यादा खुशी मिली आपसे मिलने की। थैंक यू। क्योंकि हम लोग की दोस्ती बहुत पुरानी है और हम लोग इतना आपस में जाते थे, घूमते थे, वो दिन हमको बहुत याद भी आते हैं। 23 ईयर पहले हम लोग एक पार्लर में मिले थे। तो ये आप उस टाइम शायद आए थे इंडिया से जी। तो उसके बाद फिर हमारी दोस्ती बढ़ती रही और उस टाइम आज तक चल रही है। आज तक चल रही है और आगे भी पूरी जिंदगी चलेगी। और जब फिर हम लोग पैदल ही घूमते थे, क्योंकि उस टाइम मेरा लाइसेंस नहीं था। फिर जब 20 साल पहले मैंने लाइसेंस बनाया, फर्स्ट ड्राइव थी, अपने बच्चों को भी नहीं, जब मैं लाइसेंस बनाने के बाद फर्स्ट ड्राइव पे आंटी को लेके गई थी, क्योंकि प्रदेश में मैं 20 साल की आ गई थी। तो मुझे लगता था कि यही मेरी माँ है, इनके साथ माँ जैसा रिश्ता मैंने जोड़ा हुआ था। आज भी है, कम हो गया था। दिल तो जुड़ी हुई है ना जी। बाहर से हम लोग बहुत कम मिलते हैं, और दिल हम लोग की बहुत जुड़ी हुई है। आंटी जी, बात ये है कि दिल के रिश्ते जो हैं वो पास या दूर, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। दिल के रिश्ते जो होते हैं जी, वो एक दूसरे के विचारों के मेल से और प्यार की डोर से बंधे हुए होते हैं। चाहे कितनी दूर भी हो, यादें अंदर ताजा रहती हैं। फोन पे तो बात होती है हमारी। कोमल जी का इतना अच्छा नेचर है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। अभी कोरोना के टाइम में एवरी टाइम फोन करना, बात करना, बोलना, ये ले लीजिए, गर्म पानी पीजिए, अदरक का पानी लीजिए, अदरक का जूस लीजिए, इतना हम लोगों को उन्होंने हेल्प किया, इतना समझाते थे। मुझे ऐसे था कि मेरी माँ दूर बैठी, दुबई में बैठे अकेले में, सर्वेंट है, सर्वेंट को मैंने आपको वो भी बोला कि सर्वेंट से अभी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें क्योंकि होना चाहिए, पता नहीं है, क्योंकि साइलेंट ये जो पेशेंट है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, सर्वेंट भी हो सकता है, तो उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखना चाहिए। कोई भी हो सकता है। फाइनली सबसे डिस्टेंस जो बोला गया वो डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा,
अभी ये बताएं कि आप है बेसिकली कहाँ से? हम बेसिकली कानपुर से। अच्छा जी, कानपुर से हैं जी। तो कानपुर की कोई जो फेमस कोई चीज? जी, वहाँ का सबसे अच्छा यही है कि बिरला मंदिर है देखने जैसा जी। मोती झील है अच्छा जी, देखने जैसा लेक है मोती लेक है हाँ मोती जी, झील लेक। हाँ जी। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं। पहले तो देखिए मॉल नहीं थे, मॉल भी खुल गए हैं। अंकल जी कहाँ से हैं? अंकल जी हरिद्वार से। अच्छा, वो हरिद्वार से हैं और हमारी शादी हुई थी कलकत्ता में। तब अच्छा अंकल जी। जी कलकत्ता में बिजनेस करते थे। हाँ जी, ईट खोला था अपना। अच्छा। भट्ठा जिसको बोलते हैं। हाँ जी, भट्ठा था, ईंटों का भट्ठा जी, होता। ईंटों का भट्ठा था, अपना ही था बिजनेस। तो वहाँ हमारी शादी हुई थी। दुबई का कैसे बन गया स्वभाव दुबई आने का? दुबई आने का अंकल को शौक था कि मैं बाहर जाऊं। तो उनके कजिन ब्रदर यहाँ सर्विस करते थे। अच्छा जी। तो उनको बोला कि मेरा भी वीजा लगवाओ, मैं भी आना चाहता हूँ। रोनेश नाम था। तो उन्होंने रोनेश ने अंकल को वीजा भेजा। अच्छा जी। जी, फिर उसके बाद बस यहाँ आके बस गए। धीरे धीरे पहले अंकिल आए, फिर उसके बाद छोटा मेरा बेटा सुमित आया, फिर अमित आया, फिर मेरी बहू आई, एकता नाम की लड़की बहू है मेरी, वो आई। अमित और एकता एक साथ ही आए। जब छोटे की शादी हुई जब तो हम मिल चुके थे, जब छोटे बेटे की शादी हुई आपके? जब बड़े की हुई थी। बड़े की मैं नहीं मिली थी क्योंकि छोटे की हाँ। टाइम हम लोग की मुलाकात हो चुकी थी। क्योंकि हमारे गुरुजी हैं तो उन्होंने हमको यही सिखाया जी कि हमेशा प्यार से रहो और सबको भगवान देखो। हाँ, सबके अंदर भगवान है, एक ही ज्योत है, एक ही ज्योत है। तो किसको हम लोग खराब बोले, किसको अच्छा बोलेंगे? सब अच्छा है ना। अच्छे के साथ सब अच्छा ही अच्छा है। बुरा सोचेंगे ही क्यों? हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचने नहीं चाहिए। जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा ही दिखता है जी। अगर हमारी नजर अच्छी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ। तो हमारे गुरु ने, छोटे से मैं सत्संग में थी जी, तो मेरे गुरु ने मेरे को यही सिखाया कि सब में एक परमात्मा देखना जी, कभी दूसरा नहीं समझना। नौकर में भी भगवान है, बस व्यवहार वो अलग अलग है जी। वो नौकर है तो नौकर ही रहेगा, पर है भगवान। उस रूप में हमारी सेवा कर रहा है। और ईश्वर ने इतने रूप, इतने रंग बनाए हैं, उनके थैंक्स हैं। उनके देखिए हम लोग को सवेरे होता है कैसे अपने आप सब हो जाता है काम जी। तो ये उनके थैंक्स हाँ, वो कुदरत जो है अपने आप खेल खेलती है। हम लोग को देखना है उसके अलग अलग रंग है। वो इंसान के लिए ही बनाए कुदरत ने, उसको एंजॉय करना चाहिए। हाँ जी, मगर ये है कि उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतना आसक्ति नहीं रखे ना कि फिर दुखी होना पड़े। हाँ जी, वो है भगवान का अमानत, पर हम लोग ने अपना समझ के। दुखी कब होता है इंसान? दुखी उस टाइम होता है जब हम लोग अपने अंदर जो है आशाएं ज्यादा पाल लेते हैं। हाँ, वही इस बंदे से मुझे ये चाहिए, ये बंदा वो करे, ये मेरे लिए वो करे। तो कोई दुख है। अगर मैं किसी को 50 दिरहम दे रही हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि मुझे 100 मिले, फिर मिलते नहीं है। फिर इसका मैंने ये किया, बिल्कुल सही बात है। नेकी का दरिया में डाल, बस ये फिर रखेंगे, फिर कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं है। जो उसके हिस्से का था वो ले गया अपना। हाँ, फिर खुश हो जाओ कि उधार उतर गया। मगर ये वापस आने की इच्छा रखेंगे, फिर आपको मैं अभी परमार्थ की बातें होगी, आपको एक हंसी वाली बात मुझे याद आ गई। मन चंचल है, मैं नहीं दिख सकती हूँ, इसलिए मुझे याद आ गई। आपको याद है कि बहुत पुरानी बात है, कम से कम 20, जब मैं गाड़ी चलाया, हाँ 20 साल पुरानी बात है कि मैं बच्चों को लेके सैंडविच लेने गई थी। सैंडविच की दुकान के साथ ही फार्मेसी थी। तो जब मैंने गाड़ी खड़ी की सैंडविच की शॉप के आगे, कैफेटेरिया के आगे, तो आगे से मुझे फार्मेसी के अंदर आंटी जी दिखाई दिए। मैं गाड़ी अपनी पार्किंग लगाई और मैं चली गई। मैंने कहा कि हाँ जी, आप क्या ले रहे हो? बोलते कि मैं तो मेडिसिन लेने आई हूँ, अंकल जी के दांत दुख रहा है कि ब्रूफिन लेने आई हूँ। मैंने बोला ठीक है।
तो बोलते आप, मैंने बोला मैं सैंडविच लेने आई हूँ, तो चलो मैं छोड़ दूंगी सैंडविच लेके। जब हम सैंडविच लेने लगे, वो भाई बोलता कि अभी 2-3 ऑर्डर है, आधा घंटा लगेगा, तो आप जो है इतना इंतजार कर लो। मैंने क्या किया, पैदल ही, साथ में एक शॉप थी, हम वहाँ चले गए, आंटी जी भी मेरे साथ चली गई, तो हम लोग शॉपिंग करने लग गए। इतने में अंकल जी का फोन आया कि अभी 45 मिनट्स हो गए, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है फार्मेसी का, तो आप कहाँ चले गए? वो बोलते कोमल जी मिल गए, फिर मैं शॉपिंग करने लग गई। अंकल जी बोलते कि मेरा दांत से बुरा कि मेरा तो दांत से बुरा हाल है, और आप जो है वो याद हमेशा हमें साथी रहती है। इतना प्यार था हमारा माँ बेटी का, बहुत प्यार कि था। माना प्यार के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। फिर मैं अंकल जी को, फिर मैं छोड़ने आई आंटी जी को, मैं अंकल जी से सॉरी, अंकल जी बोलते चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता, मगर मेरा दांत बहुत दर्द हो रहा था। कहते मैं अभी लेके आई झट करके, और कहते भागी गई है और पिपा हो रही है। ऐसी बातें लाइफ की बहुत याद रहती है। हाँ, बहुत याद रहती हैं जी। तो और खाना क्या, सिंधी में खाना कौन सा बनाते हो? मैंने तो आज पंजाबी खाना ही शादी करना, आपको बताओ कौन सा खाना? सिंधी में एक्चुअली दाल कढ़ी चावल मशहूर है। हाँ जी, कढ़ी चावल हम लोग बनाते भी हैं बहुत। हाँ। और नाश्ते में कोकी। अच्छा, कोकी खाते हैं जी। कोकी क्या होती है? कोकी होती है पराठे की तरह। हाँ जी। जैसे पराठा बनता है ना, नमक मिर्चा डाल के बनाते हैं, हाँ जी। प्याज धनिया डालो, धनिया पत्ता, हाँ हरी मिर्च, हाँ जी। और अंदर घी पड़ता है। हाँ, या घी डालिए, कोई तेल भी डालता है, पर हम लोग घी डालते घी हैं। डालते हैं। जी, घी डालते हैं और थोड़ा अच्छा करके नरम करके बनाते हैं। खाने में बहुत स्वाद होता है। आज वो कुप्पर बनेगा। अच्छा जी। कुप्पर उसको बोलते हैं। हाँ। मीठा कुप्पर। हाँ। और टिक्की, अच्छा जी। वो हम लोग का आज पकाएंगे, कल खाएंगे। हाँ, अच्छा। तो आज शाम को हमारा पकाने का है। अच्छा, शाम को। जी। वो किस भगवान के लिए होता है? वो देवी माता। अच्छा, माता शीतला माता के अच्छा, लिए। शीतला माता जी, जी। उसके लिए नमस्कार। हाँ, साल में एक बार वो हम लोग सब सिंधी लोग बनाते हैं, सब। अच्छा जी। माना उसको बोलते हैं कि शहर ठंडा करो। अच्छा जी। अच्छा, शीतल मीन्स, शीतल का मीन्स ठंडा ही है जी, शीतला माता। कि दुनिया जो शहर है जी। या दुनिया है, उसके लिए मन्नत मानते हैं जी। कि गर्मी है, हाँ। शीतल कर। शीतल कैसे होगा? बारिश कर। हम लोग बोलते रब्बा रब्बा मीह बरसा साड़ी खुर्ती दाने पाया, ठीक है, वो शीतला माता का जी, मन्नत वो मानते हैं। मन्नत है, हर सिंधी करता है। आज अमीर गरीब के घर, सबके घर चूल्हा में हाँ जी। आज वो कुप्पर बनेंगे। हाँ। और वो टिक्की बनेगी और पूरियां बनती है। अच्छा। कढ़ाई वाली पूरी। हाँ, हाँ। और चाहो तो दही बड़े बना लो, चाहो अच्छा। तो पकोड़े बना लो। हाँ जी। वो अपनी खुशी है। हाँ। मेन मगर जो माता को चढ़ाते चढ़ता, हैं, हाँ, वो पूरी, पकवान। पूरी टिक्की और कुप्पर अच्छा। और काले चने कच्चे, आज अच्छा। रात को भिजा के रखेंगे। हाँ, कच्चे और- चने। जी, बॉयल नहीं करते वो। और ऐसे कच्चे थोड़े लोटे में हाँ। डाल देते हैं। अच्छा। और फिर पूजा करते हैं, मक्खन लगा के टिक्की के ऊपर और कुप्पर के ऊपर, सब के ऊपर अच्छा से मक्खन वो लगा तो चलो माता को हो गया, मगर मैंने एक और मेरी सिंधी दोस्त है, वो बता रही कि जैसे रात की रोटी बची हुई होती है, उसका आप कुछ बनाते हो। के। जी, वो क्या होता वो है? होता है, शुरू में आप कढ़ाई में तेल या घी जो खाते हाँ हैं, जी। वो डालिए हाँ, और थोड़ा सा जीरा डालिए अच्छा जी। और प्याज एकदम चॉप करके, अच्छा। एकदम पतला, अच्छा जी। वो डालिए। हाँ। उसको, उसमें थोड़ा आप लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं अगर पसंद हो तो। हाँ जी। नहीं तो उसका हाँ, जरूरी जरूर। नहीं, पर लहसुन जरूरी है, मेन लहसुन का तड़का। और प्याज और हरी मिर्च, ये मिला के आप पिंक कलर का कर लीजिए। उसके बाद रोटी के छोटे छोटे पीस कर लीजिए। ऐसे काट लेनी है रोटी जी, के पीस। हाँ जी। जैसे जितने आप हाँ। निकाल लेंगे हाँ, उतना ही। छोटी छोटी जैसे खा सकते हैं। खा सकते हैं। हाँ जी। और हल्दी नमक मिर्चा तो पड़ेगा ही। वो छोटे छोटे पीस करके उसमें डाल दीजिए मसाला। अच्छा। और अमचूर डालना है, अमचूर डाल दीजिए। खटास डाल जी। देनी। अच्छा। उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा। बहुत नहीं भी डालते हैं, गरम मसाला थोड़ा
जीरा तो बोलते क्या? बासी रोटी में बहुत गुण होते हैं, जब रात निकल जाती है वो बहुत उसमें ताकत, उसमें जो है ना प्रोटीन्स और विटामिन्स ज्यादा आ जाते हैं, बैक्टीरिया आता है माना जो क्या होता है ना, हाजमे के एक्चुअली लिए अच्छा। एक तो देखिए हम लोग अपना ये भी सोचते हैं, एक होता है कि मैं नुकसान क्यों करें। नहीं नहीं, अन्न का हाँ। अन्न कोई लोग जैसे तरस आप रहे हैं, दुनिया दो-तीन- तरस रही है जी। खाने के लिए, कई दो- लोगों को नहीं मिल रहा। दो-तीन- चलो अभी मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊंगी, वो वो खाने रोटी के, उसको खिलाने क्या के- बोलते हो उस डिश को? उस बासी रोटी की जो अभी बता रहे हैं, सेहल रोटी, सेहल रोटी। सेहल। तो जो एक तो ये आपका 2 पीस, थैंक यू। हमारे पंजाबियों में दुपट्टे के बगैर नहीं लेते हैं, तो ये दुपट्टा मैंने अपने स्टाइल से दिया है। ये इसके साथ ये हेयर क्लिप है और ये पूरा ब्रेसलेट श्रृंगार दे रहे हैं है, आप। श्रृंगार। हाँ, अब ये आप, अभी मैं नानी बन गई हूँ तो आप आए हुए, मैंने अभी लड्डू वगैरह नहीं बांटे, इसलिए ये बेसन की बर्फी है। ठीक है नानी, आप मेरे वीडियोस ब्लॉग्स देखते जा रहे हो, 17 ब्लॉग्स मैंने एटलीस्ट डाल दिए हैं। तो मुझे ये बताओ कि तारीफ करने वाले, नाइस नाइस बोलने वाले बोलते हैं, मगर मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे बिंदास होके बताओ। आप मेरे मम्मी हो। जी जी। ऐसा कुछ देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बोलूं। बहुत अच्छा है। और आप जो निष्काम किया, घर बैठे देखिए हम लोगों को जगन्नाथपुरी के दर्शन करवाए, इतने बड़े बड़े ठाकुर जी दिखाए, इतने आपने जो भी हम लोगों को दिखाया, जो भी घर बैठे हम लोग को दर्शन कराया, ये आपके थैंक्स हैं जो आपने हम लोग को इतनी अच्छा घर बैठ के सब कुछ दिखाया। और आपके डॉक्टरों को भी देखा, वो भी बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। चलो आपका, आपकी दुआ कबूल हो। और बहुत अच्छी बात है ये, भगवान जी मुझे, जो अल्लाह जहाँ मुझे लेके जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें मैं आगे दिखाऊं, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने आपके लिए ही बनाया कि आपकी सेवा करनी है, खलकत की सेवा करनी है, इसलिए मैं लगी हुई हूँ। क्योंकि कोरोना में बंदा अकेलापन महसूस करके कभी कभी मेंटली काफी स्ट्रेस ले जाता है। तो आपने कृपा बहुत अच्छा किया, करके बहुत अच्छा किया जी, घर thank बैठे you। आपने हम सबको जो भगवान के दर्शन कराए, इसके हम लोग भी आपके आभारी हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। जैसे चिड़िया बोल रही है कि जू कब घुमाओगे, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं जू जाने के लिए। तो अभी मैं जो है जू लेके जाऊंगी आपको। नेक्स्ट जो मेरा ट्रिप होगा, जैसे आप देख रहे हैं ये सारा बच्चों का ही है। ये देखो डक, डकलिंग, टर्टल्स और हॉर्स और कलरफुल स्पैरो, ये सारा जो है। इधर मेरा ये रिश्तेदार बैठा हुआ, तो बटरफ्लाईज, स्पैरोस। तो इसलिए आपको नेक्स्ट जो मैं अच्छा सा ट्रिप दे रही हूँ, अमेरिकन जू का दे रही हूँ। तो अमेरिका के लिए तैयार हो जाए, अपनी वाटर बॉटल्स, खाना पीना बाहर से नहीं खाना, घर से ही खाना है, इसलिए पूरा बैग तैयार रखना। अभी आपको वहाँ लेके जा रही हूँ मैं जू दिखाने, बफेलो जू जो अमेरिका का है। और अभी आप एक काम कीजिए, मेरे ब्लॉग्स अच्छी तरह देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें जिसने नहीं किया हुआ, और जो कमेंट है प्लीज़ 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 जो कमेंट है वो मेरे YouTube पे ही करें, ना कि ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, वहाँ नहीं, वहाँ पे YouTube पे करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके देन, एकदम फिट रहना, तंदुरुस्त रहना, मेरी यही दुआ है, ताकि अमेरिका के जू में कोई बीमार सा, कोई बेचारा बीमार सा मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो अभी चलेंगे अमेरिका। ओके बाय, सी यू, सायोनारा।